आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 3 सदस्यीय चयन समिति की बैठक हुई है और इस बैठक के सूचना आयुक्त चयन समिति की एक बैठक हुई जिसमें CIC, ICS और एक कमिश्नर चुनने पर विचार हुआ। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि शॉर्ट लिस्ट की गई सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व लगभग न के बराबर है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने कई सप्ताह पहले सरकार से आवेदकों की जातीय संरचना उपलब्ध कराने को कहा था। उसके बाद ये विवरण दिया गया। लिस्ट में केवल 7% आवेदन ही पिछड़े समुदाय में से थे और शॉर्ट लिस्ट में सिर्फ एक उम्मीदवार ऐसे समुदाय से था जो राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बैठक में गंभीरता से उठाया और विस्तृत रूप से सहमति नोट भी सौंपा। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार सूचना का अधिकार कानून को कमजोर कर रही है। उनके अनुसार शॉर्टलिस्ट में शामिल कुछ उम्मीदवारों का अपने पिछले कार्यकाल में पारदर्शिता का रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक और सत्ता संस्थाओं ने नियुक्तियों के दौरान SC, ST, OBC, EBC और अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवस्थित रूप से बाहर रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की आपत्ति के बाद समिति आवेदन समूह में उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों में से कुछ नियुक्तियां करने पर सहमति भी बनी है। इस बैठक में एक दिन पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि चयन पैनल की बैठकों में विपक्ष का कोई प्रभाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह होते हैं तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष, मेरी उस कमरे में कोई आवाज नहीं, तो वह तय करते हैं वही होता है। उन्होंने ये भी टिप्पणी की है कि CEC और EC की नियुक्तियां प्रतिक्रिया के संदर्भ में की गई जिनका चयन ढांचा CIC और CEC की तरह होता है। मुख्य सूचना आयुक्त का पद 13 दिसंबर को खाली है जब तत्कालीन CIC हरिलाल समरिया रिटायर हुए। सूचना आयोग में 10 सूचना आयुक्त तक हो सकते हैं लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 ही कार्यरत है। 8 पद वर्षों से खाली हैं। अब आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने CIC की नियुक्ति प्रतिक्रिया का विरोध किया है। 2023 में समरिया की नियुक्ति के दौरान भी विपक्षी सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि सरकार ने उनसे न तो परामर्श किया और न ही जानकारी दी। 2020 में उन्होंने पूर्व IFS अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा को CIC और पत्रकार उदय महरूकर को सूचना आयुक्त बनाए जाने का विरोध किया था लेकिन उनकी आपत्ति के बावजूद दोनों नियुक्तियां कर दी गई थी।